मैं इस समय सहारनपुर के सरक गोधली गांव में हूं और मैंने पूरे गांव का लगभग जायज़ा लिया है। पड़ताल करने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस तरह से दलित मुस्लिम के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ बाबा साहब की जयंती को लेकर, क्या उस जयंती में इस गांव के दलित समाज के लोग थे और ये सारा क्यों विवाद हुआ। अभी तक मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि नहीं, वो इस गाँव के जो दलित समुदाय के लोग हैं वो नहीं थे। आपका क्या नाम हुआ सर? गुलशन है जी मेरा नाम। तो आप थे उस दिन जयंती? नहीं, हम काम पर गए हुए थे, हमें कोई मालूम नहीं इस बारे में। आपका क्या नाम हुआ सर? मनोज कुमार। क्या करते हैं मनोज? मैं कंप्यूटर हार्डवेयर का काम करता हूँ। तो बाबा साहब की जयंती निकली थी, उसमें आप थे आप लोग? नहीं जी, हम काम पे गए हुए थे सवेरे ही। कुछ अंदाजा है कहाँ के लोग थे? ये पता नहीं सर, हम तो शाम को जब आए तो जब पता चला कि यहाँ पे सांसद साहब के साथ आए हुए थे लोग। आप दलित समुदाय से हैं? जी कंप्यूटर इंजीनियर हैं? जी, तो बाबा साहब को तो पढ़ते ही होंगे। बिल्कुल पढ़ते हैं जी। लेकिन मैं अभी दलित समुदाय के लोगों से बात कर रहा था तो वो तो एकदम उलट बोलते हैं। वो उनको लगता है कि मुसलमान हमारे दुश्मन हैं और ये हैं वो हैं, और बाबा साहब हिंदू धर्म को मानते थे। सर जी, इस बारे में मेरे को ज़्यादा मालूम नहीं, क्योंकि हम रिमोट डिपो में रहते थे। हम अभी आए हैं यहाँ से 2-4 साल पहले ही। अच्छा, आपका क्या नाम है? शिव कुमार। आप सिर्फ थे उस जयंती में? नहीं, मेरा भी है। अच्छा, आप थे? आपका क्या नाम हुआ? शुभम। आप थे? ना। आप भी दलित समाज से हैं? हाँ जी, तो थे जयंती में शामिल थे? मैं कल रिश्तेदारी में से आया हूँ, कल चंडीगढ़ से। ऐसा तो नहीं कि आप लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, ऐसा तो नहीं है? हैं? हैं? आप तो वहाँ भी थे ना? नहीं। क्या नाम है आपका? अरुण। तो आप थे जयंती में? नहीं, क्या करते हैं अरुण? मैं पढ़ाई करता हूँ, किस क्लास में? बीकॉम। बीकॉम कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि ये जो उस दिन जयंती में लोग जो थे वो इस गांव के लोग नहीं थे? नहीं, इस गांव का कोई नहीं था। आप भी नहीं थे? मैं भी नहीं था। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि दुधली सरक गांव में जयंती निकलती है और उसमें वहाँ के दलित समाज के लोग शामिल नहीं हैं, और खबर इस तरह से फैलाई जा रही है कि वहाँ के दलित समाज के लोग शामिल थे, उनको जयंती नहीं निकालने दी गई और बहुत तरह की बातें हो रही है। ये एक अजीब बात है कि जिस गांव में जयंती बाबा साहब की मनाई जा रही है उस गांव के लोग ही नदारद है उसमें। तो इससे एक कॉन्स्पिरेसी लगती है कि कहीं जिस तरह से दलित मुस्लिम एकता की बात हो रही थी उसे कहीं बिगाड़ने की कोशिश तो नहीं हो रही है। और भी लोगों से बात करते हैं, सब युवा हैं। और क्या नाम हुआ सर आपका? जोगिंदर है जी। आप भी दलित समाज से हैं? तो आप बाबा साहब की जयंती में शामिल थे उस दिन? मैं तो यहाँ खड़ा हुआ था, अच्छा, आप नहीं थे वहाँ? वहाँ नहीं। जानकारी थी कि जयंती निकलेगी? हैं? जानकारी थी कि जयंती निकलेगी? ये नहीं मुझे मालूम था, मैंने कहा जयंती निकलेगी या नहीं निकलेगी। अब सबको अचानक पता लगा। कितने बजे की घटना है ये? लगभग 12:30 या 1 बज रहा होगा। आपको जानकारी थी जयंती की? नहीं, मैं तो चंडीगढ़ गया हुआ था दवाई लेने के लिए अपनी। चंडीगढ़? चंडीगढ़ मतलब हरियाणा वाला चंडीगढ़? हाँ, दवाई लेने लेता। हाँ, कितना दूर है यहाँ से चंडीगढ़? लगभग ये मालूम नहीं है। मैं ट्रेन में गया था तो ट्रेन में से आ रहा था तो ट्रेन आपका क्या नाम है? रविंद्र कुमार। तो आप भी दलित समुदाय से हैं? जी। तो आपको जानकारी थी रैली के बारे में? नहीं, हमें पता तो फिर हम घर पे रहते। जयंती के बारे में कोई जानकारी नहीं थी? कोई जानकारी। सहारनपुर में था मुझे। अच्छा, यहाँ जयंती को लेकर विवाद रहा है हमेशा? कोई हैं? पहले से ही विवाद है। विवाद रहा है। तो अब उसको भुलाने की कोशिश हो रही है। तो देखिए, ये जो राजनीतिक माइलेज है वो कैसे लिया जा रहा है। अभी लोग प्रोग्रेसिव बन रहे हैं, 3 तलाक की बात हो रही है, मुस्लिमों को कल्प्रिट ठहराया जा रहा है, जबकि वही बाबा साहब अम्बेडकर जब हिंदू कोड बिल लाते हैं तो उसका विरोध हिंदू समाज करता है कि तलाक की प्रथा क्यों ला रहे हैं। हिंदू समाज में एक मर्द 4-4 शादियां करता था, उसके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं थी। बाबा साहब आते हैं, हिंदू कोड बिल का प्रावधान करते हैं और वो कहते अधिकार देते हैं महिलाओं को कि बिना तलाक लिए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। पिता और पति की संपत्ति में महिलाओं को अधिकार होगा। वही लोग जो उनका विरोध कर रहे थे अब वो 3 तलाक की बात कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव होने की बात कर रहे हैं। अब बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी धार्मिक कर्मकांड के खिलाफ लगाई, जो शोषण हो रहा था दलितों का, पिछड़ों का, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ा, और अब उन्हीं के नाम पर, जयंती के नाम पर एक हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट कराया जा रहा है। जबकि बाबा साहब हर तरह के धार्मिक कर्मकांड के खिलाफ थे, लड़ाई के खिलाफ थे। आप थे उस समय जयंती में? मैं बाहर गया था सर, भगवानपुर सब लोग बाहर गए हुए थे? कंपनी में। कहीं आप लोग डर में तो नहीं है? कोई डर है यहाँ मुसलमानों से? कोई डर है? कोई डर है मुसलमानों से? नहीं, क्या ऐसा डर? हैं?
नहीं डर कैसे है? हैं? खा लेंगे थोड़ा ही। हाँ, डर नहीं है ना, कोई ऐसा नहीं है ना। नहीं वहाँ से हमें बाहर के लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ दलितों को दबा के रखा जाता नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे इंडिया में बोल भी नहीं सकते। है, दबा के नहीं ना रखा जाता है। मैं ये कह रहा, मैंने कहा जिन दबा में के बैठ रखा जाता है। तो देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, डराने की भी बात नहीं है। क्या सचमुच आप लोग को डरा के रखा जाता है, ऐसी कोई बात है? नहीं सर जी, ऐसी कोई बात 70 साल देश को आज़ाद हो गए भी डर कर रहेंगे क्या हम? हाँ। ये तो आप जबरदस्ती कर रहे हैं हमारे साथ, तक डरा कर रखे हैं। लो अखबार वाले लिख रहे सेम हैं। जवाब है ना कि यहाँ नहीं थे तो नहीं थे, सबने सेम जवाब दे दिया, फिर जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं आप? नहीं तो डर वाली कोई बात नहीं है ना। हमने कह दिया ना, इतनों ने आपको सर ये कहा कि डर वाली कोई बात नहीं है। अगर डर होता हम यहाँ बैठते कि अपने घर में बैठते जाके। हाँ ये देखिए, ये एक बड़ी बात इन्होंने कही है कि अगर डर होता तो ये सड़क पर नहीं होती, अपने घरों में होते। तो बड़ी बात है क्या कि इस तरह की कॉन्स्पिरेसी की। क्या नाम हुआ सर आपका? जी सर मोनू, क्या करते हैं मोनू? काम ही करता हूँ फैक्ट्री। तो क्या आप उस दिन जो रैली निकली थी उसमें थे आप? जी ना, मैं तो उनका शादी में गया हूँ। अच्छा, तो मुझे ऐसा कोई शख्स ही नहीं मिल रहा है कि जो यहाँ पर कोई डर नहीं था, कोई ना होती। जब हम पहली बात है, हमें पता ही नहीं क्या चीज़ का, हमें पता नहीं। मैं ना यहाँ से गाँव में को आई हुए, मैं आए बाहरों बाहर, सारी बात ये है। नहीं बाहरी लोग थे। हाँ जी, डर कोई नहीं है हमें, हमें कहीं खा लगा थोड़ा ही कोई, सारी बात ये है। तो ये है असली ग्राउंड रिपोर्ट सड़क दूधली से, सहारनपुर के सड़क दूधली से, कि जिस गांव में जयंती निकल रही थी उस गांव के लोगों को ही पता नहीं था। जयंती में शायद बाहरी लोग आए थे और एक उसे कॉन्फ्लिक्ट का रंग दिया गया। जब भी तो पता नहीं था ना, किसी किसी को पता नहीं था इस चीज़ का कोई पता नहीं था। अन्य अगर पता होता तो सब घर ही रहते अपना, जब कोई पता ही नहीं था, जब सारी बात ही है। तो ये जो दलित समाज के लोग हैं उनका कहना है कि उनको जयंती के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, शोभा यात्रा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और ये किसने किया, कौन लोग थे, उसकी भी उन्हें जानकारी नहीं है। इससे साफ लग रहा है कि एक बड़े स्तर पर एक बार फिर से जो अब पहले हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट होता था, अब दलित मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट कराने की कोशिश की जा रही है। मैं इस समय सहारनपुर के सड़क दूधली के एक दलित समाज का जो लोग हैं उनके घर में हूँ, क्योंकि ये देखिए, ये बाबा साहब की तस्वीर लगी है, संत शिरोमणि रविदास की तस्वीर लगी हैं, उनके अंदर भी लगी हुई हैं। इससे साफ है कि ये दलित समाज के लोग का घर है। और मैं इनसे बात करूँगा। माता जी, आप उस दिन गई थी अम्बेडकर जयंती पर, आप थी उसमें शामिल? नाम नहीं थे। नहीं थी ना? तो आपको क्या बताया गया कि हम जयंती मनाने से रोक दिया गया? नहीं कहा था कि जयंती उधर से आई निकल कर। तो आप नहीं थी? ना। आपके घर से कोई गया था? कोई नहीं कहा हमारे। आपके घर में कौन कौन लोग हैं? हमारे घर में तो 6 लोग हैं। कोई नहीं था कोई उसमें? नहीं गया। आपके घर से कोई था माता जी? तो चंडीगढ़ गए हुए थे। आप भी नहीं थे? ना। तो देखिए ये कितना गंभीर बात है कि सड़क दूधली में अंबेडकर की जयंती निकलती है और उसमें दलित समाज के लोग नहीं हैं। तो आप सोचिए कि वो कौन लोग थे। आप थे उस जयंती में? नहीं जी, हम तो अभी आए थे जी, हम नहीं थे वहाँ पर। कितने लोगों का परिवार है आपका? हमारे लोगों का परिवार, हम तो रहने वाले बाहर के हैं जी। हमारे लोगों का परिवार है 52 घर का परिवार है हमारे। हाँ देखिए, आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम है चंद्रपाल जी। चंद्रपाल जी, कितना दलित परिवार होगा यहाँ? कितने दलित लोगों का परिवार है यहाँ? यहाँ दलित तो ऐसा होगा 200, 250-300 आदमी। आप थे उस जयंती? ना नाम नहीं थे। कि आपके नज़र में कोई दलित समाज के लोग थे उस जयंती? ना इधर के कोई नहीं था, इधर का कोई नहीं था। इस मोहल्ले का कोई नहीं था। तो कहाँ के लोग आए थे जो जयंती मनाने आए थे? भैया हम ये भी पता नहीं कौन आया, कहाँ का है कहाँ का नहीं। हम तो अपनी ड्यूटी पे गए थे। सोचिए ये कितना गंभीर मसला है कि अंबेडकर साहब की जयंती निकलती है, बाबा साहब की जयंती निकलती है, उसमें दलित समाज के लोग नहीं हैं और उस जयंती को रोकने के नाम पर दंगा हो जाता है। आपका क्या नाम हुआ? अमन। अमन, आप थे? जी ना। बाबा साहब को जानते हैं? जी। उनको पढ़ते हैं? जी। देखिए ये जो दलित समाज का घर है, इसमें बाबा साहब की तस्वीर लगी हुई है, बाबा साहब की तस्वीर लगी हुई है, संत श्री रविदास जी की तस्वीर लगी हुई है, और उसके बाद इन लोगों की माने तो ये लोग जयंती में नहीं थे। तो सवाल उठता है कि आखिर वो कौन लोग थे जो जयंती में शामिल थे और क्यों उतना हंगामा हुआ। मैं यही जानने समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सारे वो लोग थे, इस मोहल्ले के कोई थे कि नहीं थे, और भी बार लोग हैं। कितने दलित समाज के लोग रहते हैं यहाँ पर? कितने लोग का परिवार है हमारा
हाँ। हमारा तो है 8-10 आदमी। तो आप लोग उस दिन जयंती में रात में थे, बाबा साहब की जयंती में? हम इधर से है अपनी साइड। तो इधर के लोग नहीं गए थे वहाँ? कोई नहीं गया था? आप भी नहीं गए थे? नहीं सर। आप गए थे उसमें? कोई नहीं गया इधर। ना तो कौन लोग थे? बाहर के लोग थे आप लोग? बाहर के ही थे सब, यहाँ के कोई नहीं थे? यहाँ का इधर का कोई नहीं था, औरत नहीं थी, बच्चे नहीं थे, कोई भी था, बड़ा आदमी कोई नहीं था, यहाँ कोई नहीं था? कोई नहीं था। कोई आप गए थे जयंती में? नहीं, अच्छा, हम तो यहीं से है ना अपनी आप साइड। गए थे जयंती में? नो अच्छा, कोई नहीं था। तो देखिए कितनी गंभीर बात है कि जिस गांव में अंबेडकर की जयंती निकली, उस गांव के दलित समाज के ही लोग नहीं थे उस जयंती में। तो आखिर सवाल होता है कि ऐसे में कौन लोग थे जो जयंती में गए थे और किस वजह से हंगामा। मैं कुछ और लोगों से पड़ताल करूंगा कि क्या वो जयंती में गए थे और वहाँ क्या हुआ था, मैं और लोगों से जानने की कोशिश करूंगा। ये पूरा देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन है और इसमें बुद्ध की तस्वीरें लगी हुई हैं, बाबा साहब की तस्वीरें लगी हैं, संत शिरोमणि रविदास की तस्वीरें लगी हैं। ये एक बहुत ही गंभीर मसला है कि आखिर जब उस जयंती में यहाँ के लोग ही नहीं थे तो आखिर कौन से लोग थे। और भी मैं कुछ युवाओं से बात करूँगा कि आखिर पूरा मामला क्या है। आप लोग दलित समाज से हैं? क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार। तो उस दिन जयंती में आप थे, गए थे? नहीं गए थे। कौन लोग थे जयंती में? बाहरी लोग थे सब? मैं ड्यूटी पर था। अच्छा, कितने बजे से जयंती में तो कुछ जानकारी है? जानकारी नहीं है। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ साहब? मेरा नाम सतपाल है जी। आप थे जयंती? ना जी, मैं भी काम पे गया हुआ था, मैं भी घर पे नहीं था। अच्छा, कोई ऐसा है जो जयंती में था उस दिन? और भी कुछ युवा हैं, मैं उनसे जाके बात करूंगा कि क्या वो लोग जयंती में थे। काफ़ी कम संख्या है दलितों की और वही हालत है जो बाकी देश के दूसरे हिस्सों में आप दलित समाज के लोगों को देखते हैं। उनका घर बाहर होता है, गांव के बाहर उनका घर होता है। हालत उनकी आर्थिक हालत दलित देखिए, अभी भी मिट्टी के घर है पूरे गांव में। मैंने देखा सबके पक्के मकान हैं, लेकिन दलित समाज के जो लोग हैं उनके घर अभी भी जो हैं वो साधारण घर हैं। कुछ युवा हैं मेरे साथ, मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा अगर वो लोग बात करें। क्या नाम हुआ आपका भैया? मेरा नाम रविंद्र कुमार है। अच्छा, तो उस दिन आप जयंती में थे? जी जयंती में गए थे आप? बिल्कुल गए थे। तो क्या वहाँ जय श्री राम के नारे लग रहे थे क्या? मैंने तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि हम तो गए ही नहीं थे जयंती में। किसी ने कहा आपको जय श्री राम के नारे लग रहे थे? बहुत लोग कह रहे हैं इसी आपके मोहल्ले से। किसी का नाम पता है आपको? नहीं, मैं तो दिल्ली से आया हूँ। वैसे ही पूछ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। क्या हुआ था? क्या बाहरी लोग भी थे उसमें जयंती में? बाहर के ही लोग थे सब बाहर के लोग जयंती में थे टोटल। तो गांव की जयंती थी तो आप लोग को निकालना चाहिए था बाबा साहब की जयंती। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन यहाँ पर परमिशन नहीं है, इसलिए हमने इसमें कोई कदम नहीं उठाया। ये भी खबर आ रही है कि एक दिन पहले पुलिस को बताया गया था, इस गांव के लोगों ने, जो दलित समाज के लोगों ने कहा था कि हम जयंती नहीं निकाल रहे हैं और कुछ भी हो तो उसकी जिम्मेवारी हमने। इसकी जानकारी है कुछ? बिल्कुल सही करे आप। लोगों ने लिखित में दिया था पुलिस को कि हम उसमें शामिल नहीं हैं। लिखित का सर मुझे जानकारी नहीं है, इस बारे में जानकारी नहीं है मुझे। लेकिन लोगों ने कहा था कि हम रैली। इसकी भी जानकारी नहीं है जी। अच्छा, तो देखिए ये हैं। आप गए थे जयंती में? तो कुछ युवा भी हैं। क्या नाम हुआ? आप लोग बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? कुमार। क्या करते हैं हम? बाहर के जी, बाहर के। आप भी बाहर के हैं? जी जी जी। अच्छा, ये बाहर के गांव के हैं। अच्छा, हाँ, चलो कोई बात नहीं। कोई यहाँ है जो जयंती में शामिल था? हैं? तो आप लोग गए थे जयंती में? आप गए थे? नहीं कोई आप गए थे जयंती में? तो देखिए कितनी अद्भुत बात है कि इस गांव के दलित समाज के लोग ही जयंती में नहीं। आप गए थे भैया? तो कौन लोग थे भाई? तो कौन लोग जयंती निकाल रहे थे? बाहर के थे। क्या के थे साहब? मुझे कहा आप तक कहाँ के थे? अच्छा, आपके मोहल्ले के नहीं थे? हमारे मोहल्ले कोई नहीं था। नहीं, ये गंभीर मसला है ना। आपके गांव में लड़ाई हो रही है। कोई नहीं था इधर, कोई नहीं था। तो आप लोग हंसते बहुत अच्छा हैं। अच्छा, हंसते बहुत अच्छा है। एक लड़के से भी मेरी बात हो रही थी। अब बात करोगे तुम भाई? अच्छा, नो। देखिए बाइक से भी कुछ लोग आए हैं। अच्छा लग रहा है, दलित समाज के बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। ये सब बाहर के। तो ये लोग क्यों, बाहर के लोग क्यों आए हुए हैं? तुम लोग क्यों, कोई खास मीटिंग उटिंग है क्या आप लोग की? मीटिंग कोई नहीं है सर, यहाँ पर किसी तरह कोई हो नहीं है। सब यहाँ पर पूरी बाकायदा सुरक्षा है, सबकी कोई दिक्कत कुछ नहीं। तो आप एक बात बताइए कि दलित और मुस्लिम जो लड़ाई की कोशिश हो रही है, क्या इसमें आपको कोई राजनीति नजर आ रही है? क्या कह रहे हैं आप? दलित मुस्लिम की जो एक लड़ाई, पहले होता था हिंदू मुस्लिम,
अब दलित मुस्लिम लड़ाई हो रही है, तो इसमें आपको कुछ अजीब सा लग रहा है? बिल्कुल कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है। यहाँ पर सब आपस में कोई ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ फिरका परस्त ताकतों की वो है जो हो रहा है। कौन वो लोग फिरका परस्त कौन है? जानकारी नहीं है, जब कोई जानकारी नहीं है ना, अब किसका नाम ले दे, किसे चोर कहें। एक बात आप समझिए कि जो दलित समाज के लोग हैं वो उतने वोकल नहीं होते हैं, वो अपनी बात नहीं रख पाते हैं, ये एक बड़ा मसला है। लेकिन मैंने पूरे गांव का जायज़ा लिया है। ये सड़क दूधली गांव है और यहाँ के जितने भी दलित समुदाय के लोग हैं वो बात करने के लिए तैयार नहीं हैं और उनका कहना है कि वो जयंती में शामिल नहीं थे। तो इससे एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर वो कौन लोग थे जो जयंती में आए थे और जिसकी वजह से इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ और एक बड़ा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसकी वजह से हालात इतने एबनॉर्मल हो गए। ये देखिए संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर द्वार है, ये लिखा हुआ है मुख्य संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर के मुख्य द्वार का निर्माण। अच्छा, इनका भी मंदिर बनने लगा है। श्री घनश्याम सिंह पुत्र श्री सुरजा सिंह ने अपनी माता श्रीमती प्रेमवती की स्मृति में दिनांक 20/2/2003 को कराया है। तो ये हाल है कि पूरे दलित बस्ती के लोगों को मैं बात कर चुका हूँ। उन लोगों का कहना है कि वो लोग उस जयंती में शामिल नहीं थे और जो लोग भी जयंती मनाने आए थे वो बाहर के लोग थे। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि आखिर जो पूरा मामला हुआ जिसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश हो रही है, कहा जा रहा है कि अम्बेडकर जयंती मुसलमान नहीं निकालने दे रहे थे, वो उसमें एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी की बू आ रही है कि कहीं ये कोई राजनीतिक साजिश तो नहीं थी। मेरे पीछे आप देख रहे हैं सब दलित समाज के लोग हैं। बहुत सारे युवाओं से बहुत देर तक बातें हुई, तमाम तरह की बातें हुई। 90% सारे के सारे लोगों ने कहा कि हम उस रैली में शामिल नहीं थे, उस जयंती में हम शामिल नहीं थे। जयंती कहीं से निकल के आई थी, वो लोग इस गांव के नहीं थे। मैं कोशिश कर रहा था, चूँकि आप जानते हैं जो दलित समाज के लोग होते हैं वो बहुत वोकल नहीं होते हैं, उनकी अपनी कुछ मजबूरियाँ होती होंगी, वो बात नहीं करना चाहते ऑन एयर कैमरा पर। मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो जयंती है उसमें गाँव के लोग कम से कम आप लोग थे उस जयंती में? नहीं। आपके घर से कोई था? नहीं। आपके गांव का कोई था? नहीं। तुम थे जयंती में? नहीं। तो देखिए लोग बात नहीं करना चाह रहे हैं, एक अपने तरह का डर है और इस तरह का डर। कोई था आपके घर से कोई जयंती में गया था? नहीं, हमारे घर तो कोई नहीं गया। बाहरी लोग थे सब? हम तो नाच गे रहे थे टंकी में यहाँ से। कोई नहीं था जयंती में। तो ये एक मुद्दा है जो इस तरह से बातें हो रही है। एक है क्या सर, आप थे जयंती में? तो इस तरह के हालात हैं, लोग बात नहीं करना चाह रहे। काफ़ी वाव की टीम है। एक चीज़ जो मुझे समझ में आ रही है कि इन लोगों के इस तरह से एक ब्रेन वॉशिंग हुई है कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो आपके जयंती के ख़िलाफ़ हैं, जबकि बात करने के लिए वो तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जयंती में वो लोग शामिल नहीं थे, वो लोग गए नहीं थे, बाहर से जयंती आने वाली थी जिसका वो लोग स्वागत करना चाहते थे। संत शिरोमणि रविदास जी के नाम से गेट बना हुआ है, दलित समाज का मोहल्ला है, कम संख्या है दलितों की, तो मुस्लिम बहुलता समाज है। लेकिन जो जयंती निकाली गई थी वो एक बड़ा मुद्दा रहा है और उस दिन इस गांव के कम से कम दलित समाज के कोई लोग नहीं थे, जो बाहर के लोग थे ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि वो कौन लोग थे। तो एक गंभीर सवाल पैदा होता है कि आखिर वो कौन लोग थे जो जयंती निकालने के लिए आए थे और उसके बाद वो इतना सारा टेंशन पैदा हुआ। और एक जो मुस्लिम दलित एकता, जो कि चाहे वो ऊना का मामला हो, चाहे वो अखलाक का मामला हो, जिस तरह से दलितों को और मुसलमानों को गाय के नाम पर हत्या की जा रही है, एक पूरे भारत में दलित मुस्लिम एकता की बात हो रही थी। गुजरात में चुनाव है, वहाँ दलित मुस्लिम एकता की बात हो रही है। तो जो राजनीतिक जानकार हैं उनका कहना है कि कहीं ना कहीं उस दलित मुस्लिम एकता में एक कॉन्फ्लिक्ट कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो राजनीतिक लाभ है उससे लिया जा सके, जो पॉलिटिकल माइलेज लिया जा सके, और उसकी शुरुआत यूपी से हो गई है और सहारनपुर से हो गई है। और जो दलित समाज के युवा हैं वो इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। एक जो जिस तरह से कांसीराम ने कहा था, मान्यवर कांसीराम की एक बड़ी लाइन है कि आपको दलित समाज को, पिछड़ी जाति के लोगों को तब तक हिंदू कहा जाता है जब तक आपका वोट न ले लिया जाए, और जैसे ही आपका वोट ले लिया जाता है फिर आप दलित हो जाते हैं, आप पिछड़े हो जाते हैं, आप मुसलमान हो जाते हैं। तो ये जो उनकी राजनीतिक समझ थी वो आज भी लागू है। मैंने जब लोगों से बात की तो उन लोगों ने कहा
कि वो हिंदू हैं, लेकिन वो उसी समाज व्यवस्था में वो दलित भी हैं, उसी समाज व्यवस्था में वो पिछड़े भी हैं। लेकिन जिस तरह की अभी सामाजिक जागरूकता, राजनीतिक जागरूकता की कमी है, मान्यवर कांसीराम के बाद वो राजनीतिक जागरूकता ख़त्म हो रही है। और शायद यही वजह है कि वो कैमरे पर भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। एक उनके मन में झिझक भी होता है, एक तरह का डर भी होता है। और ये स्थिति है 21वीं सदी के भारत में, जो दलित समुदाय के लोग हैं वो भी अभी टीवी पर, कैमरे पर बोलना नहीं चाह रहे हैं। हम आप दिल्ली में बैठ के, बॉम्बे में बैठ के जो अखबार निकालते हैं लोग, वो अपने हिसाब से खबरें लिख देते हैं, जबकि ग्राउंड पे जब आप आइएगा तो बहुत सारी अजीब बातें पता चलेंगी। मुझे ये बात पता चली है कि कोई शख्स नहीं था जो इस गांव का था, वो जयंती में शामिल था। कई लोगों से बात की है और कई लोगों ने ऑफ द रिकॉर्ड बताया, कैमरा बंद करने के बाद बताया। ये मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ बता रहा हूँ कि उस जो आयोजन था उसमें दलित और समाज के लोग बहुत कम थे। और इससे साफ होता है कि वो जो जयंती है वो बाहर से आई थी। लेकिन ये राजनीतिक मुद्दा जो सड़क धुंधली है, उसके लिए राजनीतिक मुद्दा, सामाजिक मुद्दा रहा है। जयंती को लेकर जो उस दिन कॉन्फ्लिक्ट हुआ, शायद उसी का नतीजा था। और जो भी होशियार राजनीतिक दल है, समझदार राजनीतिक दल है, उनको पता होता है कि कब कौन सा राजनीतिक कार्ड उन्हें खेलना है। और वही राजनीतिक कार्ड सड़क धुंधली गांव के नाम पर, अंबेडकर जयंती के नाम पर भी खेला जाने लगा है। कैमरामैन रायन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, सड़क धुंधली, सहारनपुर।